ओके तो लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने सीखा कि कैसे डेटा टाइप को लेके हम लोग काम करते हैं, कैसे उसका वैल्यू यूज़र से लेते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑपरेटर्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स मतलब डेटा टाइप अगर मुझे चाहिए तो उन दोनों के बीच में दो अलग अलग वेरिएबल जो होगा उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। अब वैल्यूज़ है तो उस दोनों वैल्यूज़ के अंदर हम लोग कुछ ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं, लाइक प्लस माइनस इनटू डिवीजन और मॉड। तो ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये ऑलरेडी आप सबको पता है कि ऑपरेटर्स मतलब है क्या। इसका मतलब हम सबको पता है, ये करता है एडिशन, ये करता है हमारा सब, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये है हमारा डिवीजन और ये है, इसको बोलते हैं मॉड। नाउ व्हाट इज मॉड, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ठीक है, तो मॉड है क्या। तो यहां पे जब हम लोग बोल रहे हैं सपोज 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5/2 इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये क्वोशिएंट को पकड़ेगा तो आंसर हो जाएगा 2। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं कि 5 mod 2 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आके बैठेगा, सो दैट वुड बी 1। तो ये है हमारा डिवीजन और मॉड का डिफरेंस। बाकी जितने भी है वो सेम ही है। ऐड करना जो हम लोग जानते हैं एडिशन का काम करता है, सब्ट्रैक्शन का, माइनस करता है, मल्टीप्लिकेशन किसी को गुना करता है और डिवीजन तो जैसा कि हमने जाना ये क्वोशिएंट को पकड़ता है और मॉड रिमाइंडर को। याद रहे ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये इंटीजर के अंदर सीख रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोट के अंदर ये डिवीजन और मॉड का रिजल्ट कुछ अलग हो सकता है, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे, सो दैट इज नॉट फर्स्ट कंसर्न ओवर हियर। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलिए हम लोग अभी एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं कि इसमें कैसा होगा। अभी हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड। बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी टू यूज है और यूजर फ्रेंडली है। तो वो जो घिसा पिटा सा एक बोरिंग सा इंफ्रास्ट्रक्चर है C++ का, वो ब्लू स्क्रीन और ब्लैक में, तो हम लोग उससे हट के यहाँ पे करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो बेसिक हमको जानना था वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जाने हैं और कंटिन्यूएशन हम लोग इसमें करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि VS कोड में कैसे आप C या C++ को रन करवा सके तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रिंट को काट देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने conio.h, clrscr और getch को नहीं लिखा, बदले में मैं, क्योंकि मुझे clrscr और getch की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, जब आउटपुट प्रिंट करेंगे हम लोग को पता चल जाएगा। और इंट यहाँ पे void की जगह लिखा हुआ है और यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा हुआ है, ये दोनों नई चीजें हैं। अभी के लिए याद रखते हैं कि ये हमें करना है। क्यों करना है थोड़ी देर बाद समझेंगे, जब हम लोग फंक्शन को समझेंगे तब हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। अभी अब मैं अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और वैसे भी वक्त चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने मेन एक फंक्शन मैंने यूज किया है, उसके अंदर मैं इंट a ले लेता हूँ। a एक वेरिएबल हो गया। अब इसमें मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो मैं एक b ले लेता हूँ और एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ c के अंदर हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो c इज इक्वल टू a प्लस b अगर मैं लिखूं तो क्या हो रहा है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू को वो ऐड कर देगा। नाउ हमारे पास तो a और b का वैल्यू है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग एक वैल्यू को असाइन कर देंगे। a के अंदर सपोज मैंने असाइन किया 15 और b के अंदर मैंने असाइन किया 3, ओके। यहाँ पे अगर हमें प्रिंट करना है C को तो सिंपल तरीके से हम लोग C को प्रिंट कर सकते हैं, लाइक printf डबल कोट्स और इसके अंदर हम लोग को वैल्यू ऑफ एडिशन इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं mod d
और कॉमा देके हम लोग दे देते हैं सी। तो सी का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करवाया जाएगा। तो इसको एक बार सेव करके रन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट होता है। जो आउटपुट होगा ये हमारे टर्मिनल स्क्रीन पे, इसी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो वी डोंट नीड टू स्वैप बिटवीन टू डिफरेंट स्क्रीन्स, ठीक है। एक ही स्क्रीन के अंदर ये दोनों हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू ऑफ एड इज इक्वल टू 18, मतलब 15 और 3 का जो एडिशन हो चुका है वो सी के अंदर जा चुका है और सी को हम लोग प्रिंट करवा पा रहे हैं। सो इट्स एज इजी एज दैट। अगर हमें माइनस करना है तो इसी में अगर मैं माइनस करूंगा, सेव करूंगा और मैं रन करूंगा तो यहीं पे मेरा माइनस वैल्यू भी आ गया 12। अब यहाँ पे ऐड को हटा के सब कर देते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे फिर से मैं रन करवाऊंगा तो मुझे मेरे सामने दिखेगा। वो मैंने सेव नहीं किया इसलिए देखिए वो ऐड जो पहले था वही आ गया। तो सेव करना ज़रूरी है हर बार फाइल को रन करवाने से पहले, ठीक है। तो सेव मैंने कर लिया है। अब मैं एक बार इसको रन करवाता हूँ और मेरे पास मैं देख पा रहा हूँ वैल्यू ऑफ सब मतलब सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू 12। तो वो 12 हो गया है। अभी इसको सेम प्रोसेस में हम लोग इनटू भी कर सकते हैं, ए इंटू बी, और वो सी के अंदर जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेव करते हैं, इसको रन करवाते हैं और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन मेरे सामने आ गया 45। अगर अभी मुझे सेम प्रोसेस में डिवाइड करना है तो सेम होगा, इसको सिर्फ स्लैश यूज करेंगे, सेव करेंगे और रन करवाएंगे। वैल्यू ऑफ डिवीजन इज 5, वो भी मेरे सामने आ गया। द लास्ट थिंग इज कि हमें मॉड करना है। तो वैल्यू ऑफ मॉड इज इक्वल टू मॉड डी और इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे आ गया 0। मतलब 15 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आएगा 0, तो इसलिए मॉड आ रहा है हमारा 0। अभी यहाँ पे गौर करने वाली बात है क्या वो समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे अगर मैं चाहता तो सपोज 15 की जगह अगर मैं 16 लिया होता तो क्या होता। तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करता तो ये आता, करेक्ट। तो यहां पे तो मैं पॉइंट देके वैल्यूज को और भी ले सकता हूं, लाइक दिस, ठीक है, राइट। तो वैल्यूज को ऐसे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहां पे ये जो पॉइंट का वैल्यू है वो इंटीजर के अंदर डालने से भी वो डलेगा नहीं। जैसे कि यहां पे हम लोग देख लेते हैं, अगर मैं इसका वैल्यू को 16 दे देता हूं और इसको मैं सिंपल डिवाइड करता हूं, तो सिंपल डिवाइड में आना तो चाहिए पॉइंट में वैल्यू, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। इसको क्लियर करते हैं और इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे मेरे सामने दिख रहा है फिर भी 5 ही दिख रहा है, क्योंकि इसका मतलब है इंटीजर में रखा हुआ कोई भी वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यूज डल ही नहीं सकता। तो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं ए का वैल्यू जो 16 है इसको 16.89 करते हैं और यहाँ पे ए को हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है। वैल्यू इज इक्वल टू मॉड डी, इसको सेव करके मैं रन करवाऊंगा। तो इसको अगर मैं रन करवा रहा हूं तो मेरे सामने मैं देख पा रहा हूं वैल्यू इज इक्वल टू 16 दिखा रहा है। सो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद उसको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि ए इज अ इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। तो ये अगर हमें समझ में आ गया तो मतलब ऑपरेटर्स का काम क्लियर है। अब इसको लेके हम लोग बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो सकता है। तो वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि जैसे अगर कहा गया कि यूजर से 2 वैल्यू लो और उसको उसका आंसर प्रिंट करवाओ, तो वो कैसे होगा। सिंपली प्रिंटफ, यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर 2 वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कैनफ के अंदर 2 वैल्यू ले लेता हूँ, मॉड डी और मॉड डी, और यहाँ पे मैं ए और बी को मैं वैल्यू
ले लेता हूँ जो यूज़र वैल्यू देगा ए और बी के अंदर। एक साथ हम लोग दो वेरिएबल या उससे ज़्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं एक ही लाइन में। इस सिंटैक्स के तरह यहाँ पे कॉमा होना ज़रूरी है, लेकिन डबल कोट्स के अंदर कॉमा हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग स्पेस भी नहीं देते, क्योंकि जितना इसको छोटा रख सके और क्लियर रख सके उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो समझना। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे mod d और mod d लेते हैं, और दो mod d है, इसके लिए दो वेरिएबल वहाँ पे a और b। अब a और b के अंदर यूज़र वैल्यू देगा। वैल्यू देने के बाद वो क्या करेगा, c इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। तो c के अंदर यूज़र जो दो वैल्यू देगा वो जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, printf the final result is equal to, अगर मैं दे देता हूँ mod d, तो यहाँ पे मैं कॉमा देके इसको सिर्फ यहाँ पे c को प्रिंट करवाऊंगा। इसको सेव करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और फिर रन करवाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सामने बोल रहे हैं इंटर टू वैल्यूज, मैं दे देता हूँ 23 और 5। तो फाइनल वैल्यू मेरे सामने दिखा रहा है 23 + 5 इट्स 28। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। इस तरह से हम लोग यूजर से वैल्यू लेके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो इतना तक आज जो हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना, ये इतना तक ही है, और बहुत ही इजी सा कंटेंट है, कुछ ऐसा टफ है नहीं। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वो होगा कि कैसे हम लोग इफ और एल्स को यूज करते हैं और उसको लेके हम लोग कैसे काम करते हैं। सो दैट्स इट, गुड बाय। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, समझ में नहीं आया हो तब भी कमेंट करके बताइए, मैं ऑब्वियसली हेल्प कर दूंगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आगे वाले वीडियोस भी आप लोग देख सके। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।